2 रोज पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी और उनकी खराबी तबीयत से मुतालिक उन्होंने मालूम किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात पर हुक्मरान जमात के रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में इसका इजहार किया और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात को सदी का सबसे बड़ा यू टर्न करार दिया। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि भुट्टो के नवासे से जिया के मुंह बोले बेटे का रीयूनियन था ये, और उन्होंने इसको यू टर्न करार दिया था। बिलावल भुट्टो ने फवाद चौधरी की मज़कूरा ट्वीट के जवाब में एक ट्विटर पैगाम दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके मुताबिक अगर नया पाकिस्तान में यू टर्न लेने से अजीम कायद बन सकते हैं तो मैं अब इस सदी का अजीम कायद हूँ। ये सवाल में उन्होंने बिलावल भुट्टो ने उनसे जवाबन पूछा। उनका मजीद ये कहना था कि किसी बीमार की अयादत करने के लिए उससे मुलाकात को इसी तनाजुर में देखना चाहिए। पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। ऑपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदगान के दरमियान जारी इस कशमकश से मुतालिक हमारा सवाल अपने पैनल के लिए होगा। नवाज शरीफ से मुलाकात करने पर फवाद चौधरी का बिलावल पर यू टर्न लेने का इल्ज़ाम। अगर नया पाकिस्तान में यू टर्न लेने से अजीम कायद बन सकते हैं तो मैं अब इस सदी का अजीम लीडर हूं, ये कहा है बिलावल ने। जवाबन दोनों में से किसका मौक़िफ़ आपके ख्याल में दुरुस्त है, बिलावल या फिर फवाद चौधरी? सबसे पहले हम हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ जाएंगे। न्याजी साहब, जो जवाब फवाद चौधरी साहब ने दिया था बिलावल भुट्टो की उस मुलाकात के बाद, उस पर अब जवाबन बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है, किस तरह देख रहे हैं, उसमें किसका मौक़िफ़ आपको ठीक लग रहा है? पहले तो आदाब, मुकाबला क्या करा रहे हैं बिलावल साहब से और फवाद चौधरी साहब से। फिर वो कहते हैं जो फलसफियों से हल ना हुआ, ऐसा गुंजलक मामला मुकाबला कर रहे हैं वो जी। अब सर सुन लेना, भट्टी साहब की एक बड़ा अच्छा फिक्र होता है कि सुन लें। अब देखिए, बात यह है कि उसके बाद बिलावल और फवाद चौधरी, इसमें कौन सा गुंजलक पहलू है, कौन सा गुंजलक पहलू है, पेचीदा मसला है जो समझ में नहीं आया। और आप हमारे हसन सार साहब जैसे बुजुर्ग फलसफी से हल करवाना चाहते हैं। देखिए, आप सिलेक्ट करने को ये देखें मसला ये है, नहीं है, जवान है कि ये देखें जो फवाद चौधरी साहब है ना, एंग्री यंग मैन फवाद चौधरी साहब है ना, वो एक समझदार आदमी है और वो ये तीसरी हुकूमत है जिसको डिफेंड कर रहे हैं और उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमेशा मौसर तरीके से डिफेंड किया है। और वो यकीन जानो कि मैं उनको कहता हूँ कि उनके पास जब वो बज़ुबानी कर रहे होते हैं तो ये उनको कम अज़ कम ज़रूरत नहीं है कि उनके पास मजबूत दलाइल भी होते हैं, चाहे उस दलाइल से हम एग्री करें या ना करें इस हद तक। लेकिन ये यू टर्न फवाद चौधरी साहब का कब से इशू हो गया? तहरीक इंसाफ की नफ्सियात पे क्या चीज़ सवार है यू टर्न के बारे में? देखिए, ये यू टर्न का तो ये उसके बारे में कोई जितनी तौजीहात, तफसीलात, वजाहतें यू टर्न के ऊपर तहरीक इंसाफ दे चुकी है, उसके मुख्तलिफ पहलू उजागर कर चुकी है, उसके फजाइल बयान कर चुकी है यू टर्न के। उसके उनके तो इशू ही नहीं है। और यू टर्न इन्होंने ये नहीं लिया, हर चीज़ के बारे में कहा कि इसकी वजह, इस यू टर्न की अहमियत क्या है। ये अजीम लोग जो है ना, बिलाकर उनका तो दिल नहीं करता, वो तो सुलह हुदैबिया को ना कहना चाहते हैं वो यू टर्न था, नऊज़ बिल्लाह। उनके तो मुंह में, मेरे मुंह में खाक। वो तो कुछ न कुछ कर सकते हैं, उनका दिल करता है वो मिलाएं। वो कई दफा करीब से हो भटक के आ गए इमरान खान साहब, कि उनके ज़हन में ये बात फपती है, बैठती है। देखें, बात यह कि ये इनका इशू नहीं है। और बिलावल ने जो बात की है, बिलावल ने वही बात की है जो कि सीधी बात थी कि फवाद चौधरी साहब का मतलब यह कि आपका इशू क्यों है। और यू टर्न के अंदर आपको ना सिर्फ पीएचडी हो, आप इस कल्चर के ऊपर आपको जो मलका हासिल है, जो आपको मकाम अल्लाह मियां ने दिया यू टर्न के ऊपर, वो क्यों उस अपने आप को महरूम करना चाहते हो? इसमें किसी को हिस्सेदार ना बनने देना। बाकी यह है कि बिल्कुल सही है कि सियासी जमातों में एक एक्सपीडियंसी होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से इमरान खान को 98 में बेनज़ीर साहब के साथ बैठे देखा, 2007 में मैंने बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे देखा है। मैंने 2008 के अंदर जब इलेक्शन हो रहे थे, नवाज शरीफ साहब के घर में इमरान खान साहब बैठे रहे थे जब इलेक्शन के बारे में तय हो रहा था कि बाइकआउट करें या ना करें। मैंने उसके बाद इनके बड़े तल्लुकात 2009 में बड़े अच्छे देखे हैं, बहुत ही कार्डियल देखे हैं। उसके बाद अब ये, और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब की जो जाए अम्मा है, जो कि बड़े बड़े बादशाह जो है
उसके बाद उनको जरूरत ठीक होती है है न्याय कि साहब, हमारी न्याय कोई साहब एक ऐलान नाम नहीं। अगर आप ले वो लेते तो हम मुस्लिम ऑप्शन लिख यून है। लेते, वक्त थोड़ा कम है, मुस्लिम न्याय यून ने साहब की उसको तरफ आगे जाएंगे। पनाह देनी है आखिर में, जब इनके बुरा वक्त आएगा, कड़ा वक्त आएगा। ये कहते हैं हमने क्या किया है, हमें जेल में कौन भेजेगा। हजूर जब आपको पता चलेगा तो लोग समझेंगे कि आप ही सब कुछ करते रहे हैं, इसलिए आप लोग जेल ठीक में है हसन जाएंगे। साहब, ठीक है हसन साहब, फवाद चौधरी और बिलावल भुट्टो, इन दोनों में से कौन सही मौकिफ अपना रहा है? अच्छा, पहले तो मैं एक बात की वजाहत कर दूं। न्याजी साहब मेरे भाई हैं और भट्टी मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह। उन्होंने मुझे बुजुर्गी अता फरमाई, इन्होंने मुझे जवानी नहीं, अच्छा नहीं, वो फलसफा, मैं बुजुर्गी, अच्छा मैं दोनों दुरुस्त नहीं हैं। ये मैं अगेन व्यूअर्स के लिए, बुजुर्गी को हम लोग बुढ़ापे के साथ कंफ्यूज करते हैं, कत्तन गलत है। बुजुर्ग फारसी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है ग्रैंड, आलीशान। बुढ़ापा, अच्छा जवान तो जाहिर है मैं नहीं हूं, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं भट्टी साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूं। अच्छा, बाकी रह गया साहब का सवाल, तो अल्लाह आपको नजर बद से बचाए और बचाए रखे। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत लग गई है। उसकी वजह है कि मुवक्कफ और जुगत में फर्क होता है। मुवक्कफ बड़ी संजीदा, किसकी जुगत अच्छी थी हसन साहब? सोची समझी नपी तुली सुन लेना। मुवक्कफ बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। ये तो एक्सचेंज ऑफ जुगतबाजी है। आपने जुगतों को मुवक्कफ करार दे दिया है, तो मैं अपनी आपके लिए एहतराम और शफकत और मोहब्बत की वजह से मैं आपको मुबारकबाद ही पेश कर सकता हूँ। ये मुवक्कफ नहीं है, सही है हसन साहब, ये जुगते हैं। हाँ, आप पूछें कि किसकी जुगत बेहतर है, ठीक है। मुवक्कफ बिल्कुल और चीज। तो इरशाद भट्टी साहब, किसकी जुगत बेहतर है, या फिर पैगामात के तबादले में किसका पैगाम बेहतर था आपके ख्याल में? अब जो जुगत सुनाएंगे भट्टी साहब वो ज्यादा बेहतर होगी। शुक्रिया वो बेहतर होगी। शुक्रिया शहजाद साहब। मैं एक अरसे तक अपने किसी कदरदान की तलाश में था, अल्लाह ने मेरा वो ख्वाहिश पूरी कर दी। रिपोर्ट कार्ड वो में भी ज्यादा बहुत अरसा शुक्रिया। रहेंगे नहीं। और इसका मुआवजा रिपोर्ट कार्ड के बाद पहली बात है कि बड़ा लजीज सवाल है, बहुत लजीज सवाल है। अब्सा कोमल, जनाब स्पीकर, मेरी तरफ से भी आपको मुबारकबाद हो। और मैं बदकिस्मती से मुझे दोनों की जुगतें पसंद आई हैं। फवाद साहब की जुगत इसलिए पसंद आई है कि बिलाशुबा बिलावल साहब का ये यू टर्न तो ऐसा है कि गाड़ी में बैठी सवारियों का दिल उछलकर हलक में आ गया, एक दूसरे के मत्थे पे मत्थे लगे जाके, ऐसा उन्होंने यू टर्न मारा। और हालांकि इमरान खान साहब तो मान चुके हैं, बाकी ये जो बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये बड़े मंझे हुए यू टर्नी हैं। ऐसी ऐसी यू टर्नियाँ मारते हैं और यू टर्न मारते हैं कि कमाल कर देते हैं। और ये इनका धंधा है और यही इनका एजेंडा है। बिलावल का इसलिए और बिलावल सब बाकी रह गया, ये तो फवाद साहब का था। बिलावल का इसलिए दुरुस्त है कि मुझ पर तनकीद क्यों कर रहे हो? आपने ही तो कहा था हजूर कि यू टर्न लिए बगैर कोई बड़ा लीडर नहीं बनता। तो आज तो आप तो मान लें, आज जो बिलावल ने कल जो यू टर्न लिया, उसके बाद तो बिलावल मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। नवाज शरीफ की मिलों से राह के लोग निकल रहे हैं। ड्रामा निगार नवाज शरीफ, बचगाना सियासत वाला नवाज शरीफ, झूठ बोलने का एक्सपर्ट नवाज शरीफ, मोदी का यार नवाज शरीफ। अच्छा, ये जो जुमले सुन लें, कहते हैं नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है। अब अगर सोचें, ज़ियाउल हक साहब अगर भुट्टो साहब को फांसी ना लगाते तो आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो इत्तेफाक फाउंड्री के जनरल मैनेजर होते। लिहाजा अब वो नजरियाती असूलों पर खड़े हुए, आए सिंध आपका इलाज करवाएं वगैरह वगैरह। तो बिलावल का भी दुरुस्त है और फवाद का भी दुरुस्त है। बिलावल की जुगत भी दुरुस्त है, फवाद साहब की भी दुरुस्त है। ठीक है। शहजाद साहब, हुकूमत में रहते हुए अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होता है। फवाद चौधरी साहब जो बात कह रहे थे, फिर उसको जिस तरह से रिएक्ट उस पर बिलावल साहब ने किया और उन्होंने कहा कि इंसान बनो पहले फिर सियासतदान बनो, किस तरह देख रहे हैं इसको आप? मैं इत्तेफाक करता हूं हसन साहब की बात से। मैं ये कहने ही वाला था, ये ट्विटर पे जो है सियासी ट्रोलिंग हो रही थी। फवाद साहब ने एक बात कही, उसका जवाब दे दिया बिलावल साहब ने, तो ये मौकिफ तो नहीं कहा जा सकता। और इसका जाहिर सी बात है, पस मंजर यही है कि इमरान खान साहब ने कहा था बड़ा अजीम लीडर वही होता है जो यू टर्न ले।
हिटलर की मिसाल दी थी, नेपोलियन की मिसाल उन्होंने दी थी, जिस पर बिलावल साहब ने ये रिप्लाई किया है। लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल एक अच्छा जेस्चर था बिलावल साहब का जाना नवाज शरीफ साहब से मिलने। नवाज शरीफ साहब भी मिलने आए थे इमरान खान से जब वो लिफ्टर से गिर गए थे। तो सियासत होनी इसी तरह की चाहिए कि आप बेशक सख्त मौकिफ इख्तियार करें, सख्त सियासत करें, लेकिन सेहत का मामला हो, कोई गम या खुशी का मामला हो तो सियासत उससे बालातर ना हो। ये इश्यूज जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए और इतना मार्जिन, इतनी गुंजाइश सियासत में रहनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये हम देख रहे हैं कि कम से कम होती जा रही है। लेकिन जो सियासी कलाबाजियां हैं या सियासी यूटर्न्स हैं, वो भट्टी साहब की बात ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी आपने देखा जब गवर्नमेंट बनाई पीपल्स पार्टी ने, पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट थी, उस वक्त गवर्नर राज लगाया पीपल्स पार्टी ने। इसके बाद जब मेमो गेट आया तो फिर नवाज शरीफ साहब गए थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हमने इस पिछले 5 साल में भी देखा कि जब ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीर की थी जरदारी साहब ने, तो नवाज शरीफ साहब ने तयशुदा मुलाकात जो थी जरदारी साहब के साथ वो खत्म कर दी थी, उसको कैंसिल कर दिया था। बाद में जब पनामा आया और नवाज शरीफ साहब मिलना चाहते थे जरदारी साहब से, तो जरदारी साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। बाकायदा बिलावल ने एक बयान दिया था कि जरदारी साहब इस मौके पर नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं करेंगे। हिस्ट्री रही है दोनों पार्टीज के दरमियान और यू-टर्न ये दोनों पार्टीज लेती रही हैं, ये माजी का हिस्सा भी है। और पोस्ट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हमने देखा है कि दोनों पार्टीज ने जब जब इनको सूट किया है, इन्होंने कलाबाजियां खाई हैं, यू-टर्न लिया है, वो किया। लेकिन शहजाद साहब आप यही कह रहे हैं कि जो कल वाला जेस्चर था वो अच्छा जेस्चर था। बिलावल साहब को ये मुलाकात शायद सियासी फायदा जरूर दे बिलावल साहब को, लेकिन मेरे ख्याल से मकसद उनका ये था कि उनको एक अच्छा जेस्चर शो करना था। ठीक है, सियासी फायदा जरूर देगी, लेकिन पहले जो दोनों पार्टीज के दरमियान सूरत हाल रही, आप उस पर भी बात करें। बाबर साहब, सियासी फायदा ये मौकिफ भी बिलावल भुट्टो को देगा जो वो फिर अपना रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं वो अपनी पोजीशन को? अच्छा, सियासी फायदे से मेरे मुराद ये कि एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया है ना उन्होंने, कि इख्तिलाफात के बावजूद और एक मुख्तलिफ पार्टी में होने के बावजूद वो उनसे मिलने गए। ये जेस्चर देने पे भी बहुत कुछ हल्कों की तरफ से उनकी तारीफ की जा रही है कि उन्होंने एक अच्छा जेस्चर था। उसी हिसाब से बाबर साहब जी, अफसा इमरान खान साहब के डिफेंस में वॉल्ट विटमैन ने ये कहा था कि डू आई कॉन्ट्रडिक्ट माई सेल्फ, सवाल उसने पूछा कि मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करता हूं। फिर आगे से उसने जवाब दिया वेरी वेल देन आई कॉन्ट्रडिक्ट माई सेल्फ। तो फिर खुद ही जवाब दिया कि हाँ चलो फिर मैं कॉन्ट्रडिक्ट करता हूं। आई एम लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स। देखिए, आइडियोलॉजीज भी इवॉल्व करती हैं, लोग भी इवॉल्व करते हैं, और हम ये इस पॉइंट स्कोरिंग के अंदर हम ये एक पोजीशन लेते हैं कि जनाब लोग इवॉल्व नहीं कर सकते। जो शख्स इवॉल्व नहीं करता उसकी तो फिर कोई ग्रोथ नहीं हो रही ना। अगर आज से 40 साल आप 60 साल के हैं या 50 साल के हैं या 45 साल के हैं, और जो आप 15 साल की उम्र में सोचते थे उसी तरह आप 45 साल की उम्र में भी सोचते हैं, तो फिर तो आपकी पिछले 30-35 साल में कोई ग्रोथ नहीं हुई। सो चीजें इवॉल्व करती हैं। इसमें बिलावल ने एक मेरा ख्याल है सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बड़ा अच्छा है। हमने उस दिन असेंबली में भी देखा, यहाँ पे भी वो उसी सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज कर रहे थे, हिपोक्रेसी एक्सपोज करने की, जो हमें एक अपनी आज की रूलिंग गवर्नमेंट का नजर आता है बहुत सारी चीजों में। वो लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हैं। आप जरा लीडरशिप को, आज जो कैबिनेट है आप उसे खड़ा कर लीजिए। वो तो जनरल मुशर्रफ खुद कह चुके हैं कि ये तो मेरी कैबिनेट ही है तकरीबन जो चल रही है। सो बेशक इमरान खान साहब हों और उनकी पॉलिटिकल व्यूज हों और उनकी अलायंसेस हों या बाकी हों, ये चीजें इवॉल्व होती रहती हैं। और अगर हमने इल्जाम देना है कि कौन जिया के बेटे से मिला था, तो वो इल्जाम फिर बेनजीर भुट्टो को देना चाहिए ना, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो उन्होंने साइन की थी नवाज शरीफ के साथ। अगर आज नवाज शरीफ ज़िया-उल हक के बेटे हैं तो आज से 10-12 साल 15 साल पहले भी 14 साल होंगे जब 2005 में वो मीसाक जमहूरियत करने के लिए जा रहे थे। तो ये चीजें पॉलिटिक्स में होती हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब को जरूर थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। ये फवाद चौधरी साहब को एहतियात करनी चाहिए इस तरह की बात करने से पहले, आपके ख्याल में? मजहर साहब, वक्त की थोड़ी कमी है, बाबर साहब सॉरी। मजहर साहब, जिस तरह सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल बिलावल भुट्टो ने किया अपने ट्विटर पैगाम में, और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने डायरेक्ट अटैक किया उन पे, जो बात उन्होंने कल कही, आपके ख्याल में सही तरीकाकार किसने अपनाया दोनों में से? देखिए, मुझे तो एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि रिपोर्ट कार्ड में आज बहुत ही गैर मामूली बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। गैर मामूली कंटेंट वाइज मैं नहीं कह रहा, लेकिन द वे ही स्पोक, जितने जज्बाती वो थे और जितनी उन्होंने बातें की थी, जिस हवाले से इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बिलावल भुट्टो की नहीं थी, तो उसके हवाले से कोई क्वेश्चन ही नहीं है आज रिपोर्ट कार्ड में। मैं हैरान हूँ इस बात पे।
देखिए, जो आपके सवाल का जवाब है, सियासत में सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। किससे आप मिलते हैं, किससे नहीं मिलते, अगर बेनज़ीर भुट्टो जो है वो उनका कोई भी उसकी वजूहात दी जाएं, लेकिन अगर जनरल मुशर्रफ के साथ उन्होंने NRO कर लिया तो फिर, और उसको फवाद चौधरी साहब ने डिफेंड किया। फवाद चौधरी साहब ने ना, यही बिल्कुल बाबर साहब ने कहा कि और कोई अगर ये बात करे हाई मॉरल ग्राउंड पे तो उसका तो बनता है, कम से कम फवाद साहब का इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि वो तो मुस्तकिल वो रहे हैं, मुशर्रफ से लेके पीपल्स पार्टी तक, और आज PTI को डिफेंड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आती कि ये लोग डिफेंड क्यों करते हैं। और फिर वही बात, हालांकि बिलावल भुट्टो का बड़ा सिंपल सा जवाब हो जाना चाहिए था कि इमरान खान तो कहते हैं कि यू टर्न अच्छा होता है, तो यू टर्न लेना, यू टर्न ना लेना, मैं तो बिल्कुल उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ यू टर्न के। कम से कम अगर कोई आइडियोलॉजिकली पॉलिटिक्स करता हो तो उसके हवाले से, लेकिन प्रिंसिपल पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट हैं और होते हैं, और उसकी वजह से आप किसी से किसी वजह से भी मिल लेते हैं। और ये महज सिर्फ उनकी सेहतयाबी की मुलाकात नहीं थी, ये उसकी और भी वजूहात हैं इस मुलाकात की जो आने वाले महीनों में हमें पता चलेंगी। ठीक है।